जिंदगी का सबसे पहला ऑडिशन कहाँ था, क्या था, क्यों था? बताइए। मेरा ऐसा कोई था नहीं कि मैं एक्टिंग करूंगी या मेरा कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं था। एक दिन मुझे कॉल आती है, सीरियल ये जो पार्लर वाली लड़की था, तो मुझे इसके ऑडिशन के लिए कॉल आई थी। कैसे तो आ गई कॉल? मैं उस टाइम पे मॉडलिंग करती थी, तो मुझे कुछ लोग जानते थे उसी थ्रू। तो अच्छा। वहाँ से मुझे कॉल आई, तो उन्होंने मुझसे कहा इस तरह एक सीरियल है ये। मैंने इतने फनी वे में लाइक पागल है क्या, मतलब मैं कैसे एक्टिंग करूंगी। अच्छा, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करती। आपको एक्टिंग करने का शौक नहीं था? नहीं था। तो फिर मॉडलिंग क्यों कर रही थी? यानी शरीका नु अगल आने तो मुझे लगता था कि इजी मनी है। इंस्टेड पैसों के लिए मॉडलिंग हाँ, कर पैसों यार, के लॉयल्टी, क्या यही सवाल था मेरा। वाह। ऑफिस में जॉब करते हो, पूरा महीना काम करके जो आप इतनी सरदर्द उठा कर करते थे ना, मैंने वो भी काम किया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कितना हेक्टिक है। और जब मैंने पहला शूट किया तो मुझे उतने पैसे मिल गए जितने एक महीने बाद मुझे मिलते थे। तो मैंने कहा ये तो इजी मनी हो गई। मॉडलिंग इसलिए की कि पैसे मिलते थे। पैसे अच्छे इस जॉब वाले तो आटा देंगे सर। अच्छा, तो फिर मुझे नादिया अफरीन की कॉल आई। उन्होंने कहा कि बेटा एक बार आके मिलो, फिर मैं बताती हूँ कि करना है कि नहीं। अच्छा। क्योंकि मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं, मेरे से ये नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना एक दिन दो, हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हमारी वर्कशॉप्स हुई थी। अच्छा। वर्कशॉप्स हुई थी कोई 15 डेज की। हम सारे अच्छा। जो बच्चे नादिया जी ने थे, सिखाया हम- होगा, वो खुद बड़ी जबरदस्त अदाकारा बहुत है। सिखाया उन्होंने। सखावत साहब ने भी जो पहले ड्रामा शुरू किया है उन्होंने कहा जी वर्कशॉप ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ वर्कशॉप उदों फिर माशाल्लाह 6 महीने वर्कशॉप की थी। ਹੁਣ ਮਕੈਨਿਕ अच्छा मोमिना, आपको अदाकारी का शौक नहीं था, मशहूर होने का शौक नहीं था, लेकिन देखने में सुनने में नजर आता है कि अब आप अदाकारी से शदीद इश्क में मुब्तला हैं। ये इश्क तक का सफर कैसे तय किया आपने? मैं इमोशनली पहले से भी ऐसे ही थी, लाइक मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन जब कुछ चीज़ें लाइफ में आप फेस कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पा रहे होते हो उस स्क्रिप्ट से, उस किरदार से, तो वो उसको करने में तकलीफ भी होती है समटाइम्स। इट्स नॉट ईजी एट ऑल कि अगर आपको एक करेक्टर मिल गया कि आपने रोना धोना है, वो जो एक कहते हैं ना पेन में भी एक आपको वो मिल रहा होता है, किक मिल रही होती है कि मुझे अच्छा लग रहा है करने। पहली दफा जिंदगी में देखा है कि कोई पेन का जिक्र कर रहा है और मुस्कुरा रहा है कि पेन पेन दर्द, दर्द से बड़ी आपकी दोस्ती लग रही है और बड़ा पसंद है आपको दर्द, इज्जत करती है दर्द की। बिल्कुल, जब दी गई मोहब्बतों से इश्क हो सकता है तो फिर दर्द से क्यों नहीं। रोने वाला सीन करना वाकई मुश्किल है। सरदार साहब जब रोने वाला सीन ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਣ ਡਏ। नहीं नहीं सीरियस बात कर रहा हूँ हनी साहब। अच्छा जी। हाँ, बड़ा खुले पेठे वर्गा मुंह ਤੁਹਾਡਾ। जब रोने वाला सीन होता ना, सरदार कमाल साहब को स्क्रिप्ट लेते थे, पढ़ते थे, ते कैमरे ते पिछे जाके एक बंदे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ। हेलो हेलो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए एक बात कहना चाह रहा हूँ। अरे ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਮੋਮ ਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਓਏ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरी तकरीर करने का मकसद है कि मैं इलेक्शन पे खड़ा हो गया हूँ। आपने जिस तरह मुझे दुआओं में याद रखा, मैं बिल्कुल मुस्तहिक हूँ। ज़कात का हनी भाई भी इलेक्शन में खलोते हैं और पोस्टर भी पुठा छपवा लिया, तो फोटो ही अंजलवाई है।